हाथरस नगर पालिका अध्यक्ष का विरोध करने वाले सभासदों ने ही पालिका अध्यक्ष का माला एवं दुपट्टा पहनाकर किया स्वागत। सभासदों को साथ बैठाकर पालिका अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद ने मीडिया के सामने तोड़ी चुप्पी। बनाकर गलत काम करवाना चाहते हैं हमारी पालिका अध्यक्ष जी से। आया था, बोल रहे थे वहाँ पर कोई पार्टी है, एक छोटी सी मीटिंग होगी, अध्यक्ष के सामने बैठकर अब मालूम पड़ा वो विरोध करने पर आ गए। और रहा मनमुटाव की बात, तो कुछ सभासद जो नहीं चाहते कि विकास कार्य हो नगर पालिका हाथरस में, कि जितना इस बोर्ड में कार्य हो रहा है और होने जा रहा है उससे पहले कभी नहीं हुआ था। आप बंदरों को देख लीजिए, जनता को कितनी राहत मिल रही है, कितने बंदर पकड़े जा रहे हैं। अगर शक्ति है नगर पालिका अध्यक्ष की तभी तो पकड़े जा रहे हैं। पिछले कार्यकाल में बंदर पकड़े गए थे क्या? हमारी अध्यक्ष मैम ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य कराना चाहती हैं और करा भी रही हैं। ये पिछले शासनकाल में तिराहे चौराहों की सौंदर्यीकरण हुआ लेकिन सड़कें नहीं बनी हैं। कुछ लोग राजनीति करके नगर पालिका हमारी कैसे ध्वस्त हो, उसमें हमारी पार्टी के कुछ लोग हैं। हमारे पास में एविडेंस और प्रमाण है कि ये सारी चीजें प्रायोजित है और प्रायोजित करने के लिए, छवि धूमिल करने के लिए। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों से नगर में होने वाले विकास कार्यों एवं पालिका अध्यक्ष की कार्यशैली को लेकर कुछ सभासदों ने सवाल उठाते हुए विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन विरोध के बावजूद भी पालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी एवं पालिका अध्यक्ष के पति व पूर्व सांसद राजेश दिवाकर ने शालीनता का परिचय देते हुए कोई टिप्पणी नहीं की थी। लेकिन आज जब सभासदों ने मिलकर सभासद दल का नेता अतुल चौधरी को चुना और सभासदों ने पालिका अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद के कैंप कार्यालय पर आकर आप बीती बताई। शाहरुख अब्बासी है, वार्ड नंबर 20 से सभासद हूँ। वो दबाव बनाकर गलत काम करवाना चाहते हैं हमारी पालिका अध्यक्ष जी से। क्या आपको भी उन्होंने कुछ बरगलाया था? हाँ, बलगलाया था। बोल रहे थे वहाँ पर कोई पार्टी है, एक छोटी सी मीटिंग होगी, अध्यक्ष के सामने बैठकर अब मालूम पड़ा वो विरोध करने पर आ गए। हम उनके साथ थे तो उनके संग सहयोग करना पड़ा। हम कल भी नहीं गए थे, परसों भी नहीं गए थे। वो लालच देते हैं, कभी चाय नहीं पिलाते थे। अब कोल्ड ड्रिंक भी चल रही है, वो पार्टी भी हो रही है, उनकी दाल बाटी बन रही है। हाँ, महसूस हो रहा है नेता का पूरी बिल्डिंग सज रही है। घंटा घर पर एक हमारे सभासद पति थे, उन्होंने चेयरमैन साहब के नारे लगाए थे, पूर्व चेयरमैन साहब के नारे लगाए थे। बात कहना चाहूँगा कि आपने इस समय आकर के जो कवरेज कर रहे हैं, जो कैंप कार्यालय पे बैठक हुई थी और समस्त मीडिया बंधु हम उपस्थित थे, जिसमें नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय ने अपने जो भी विकास कार्य कराए हैं या आगे होंगे उससे विस्तार से आप सभी को बताया है। और रहा मनमुटाव की बात, तो कुछ सभासद जो नहीं चाहते कि विकास कार्य हो नगर पालिका हाथरस में, वो इसमें रोड़ा अटका रहे हैं। और किस वजह से अटका रहे हैं ये वही बता सकते हैं। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि जितने भी सभासदगण हैं, मैंने पहले भी कहा था, मैं ग्रुप में भी कहा था और धड़ल्ले से कह रहा हूँ कि जितना इस बोर्ड में कार्य हो रहा है और होने जा रहा है उससे पहले कभी नहीं हुआ था। आप बंदरों को देख लीजिए, जनता को कितनी राहत मिल रही है, कितने बंदर पकड़े जा रहे हैं। अगर शक्ति है नगर पालिका अध्यक्ष की तभी तो पकड़े जा रहे हैं। पिछले कार्यकाल में बंदर पकड़े गए थे क्या? जी, मेरे वार्ड में करीब 9 तो सड़क बन चुकी हैं जो गलियों के हैं, और 4 मेरे बोर्ड में रखी हुई हैं, वो पास में 15वें वित्त में जा रही हैं। और पहली बार मेरे वार्ड में सीसी की रोड बन रही है करीब 40 लाख रुपए की। 2 शौचालय बन चुके हैं वार्ड नंबर 22 में। विकास कार्य हुए हैं। देखिए, मैंने 6 सड़कें दी थी अपने वार्ड नंबर 12 में। मेरा नाम सूरज माहौर है, मैं भारतीय जनता पार्टी से सभासद भी हूँ। और देखिए, मैंने 6 सड़कों में 3 सड़क मेरी बनी है और 3 सड़क में चल रही हैं। इसके लिए मैं चेयरमैन साहब महोदय से मैंने कहा है, उसके लिए उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आगे वो बनेंगी सड़कें, आप चिंता न करें। और ये काव्यवास ने वार्ड नंबर कितना का 24 में। और देखिए, कचरा ये इतना बड़ा 1 करोड़ से ऊपर की लागत का कचरा वहाँ से उठा हुआ, सड़कें बन रही हैं जो किसी वार्ड में अभी स्टार्टिंग काम चल गया है, वो हो रहा है। और वार्ड नंबर 14 में भी देखिए, जहाँ पंपिंग स्टेशन बंद हुआ था वो चालू भी हुआ है। उनका मुद्दा एक उठा रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा। मैं अपने ही वार्ड में बताना चाहूँगा कि मेरे यहाँ 2 सड़कें पहले बन चुकी हैं, 3 सड़कों पर कार्य जारी है और 4 सड़कें मेरी और पास हैं। तो टोटल 9 सड़कें मेरे वार्ड में आपको 1 महीने या 2 महीने के अंदर बनी हुई मिलेंगी। दूसरा, 1 नल मेरे यहाँ नया लगा है और 4 नल मेरे यहाँ रिवोर हो चुके हैं। और हमारे नगर पालिका के 70 नल रिवोर की समस्या जो शहर में आ रही है, 70 नल पे जांच बैठी हुई है। आए दिन पालिका में जांच का एक विषय मुद्दा बना दिया गया है। जांच, हर चीज़ पे जांच लगाई दी जाती है, जिससे हमारे विकास कार्यों को रोका जा रहा है। हमारी अध्यक्ष मैम ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य कराना चाहती हैं और करा भी रही हैं। ये पिछले शासनकाल में तिराहे चौराहों की सौंदर्यीकरण हुआ लेकिन सड़कें नहीं बनी हैं। आप शहर से जब गलियों में जाके देखेंगे तो उन गलियों में गड्ढे हो रहे हैं और पानी भरे हुए हैं। उनको हमारी अध्यक्ष मैम 120 सड़कें अभी पास करा के उनमें काम निरंतर
जा रही है। पूरे शहर में 120 सड़कें 1 साल के शासनकाल में बना दी गई हैं। 1 साल का अगर इस रेशियो को आप लगाते हैं तो करीब 580 और 600 5 साल में सड़कें आपको हाथरस शहर में देखने को मिलेंगी। जो आज गड्ढा गुड्डी हो रही है वो अपने शासनकाल में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इतना विकास कार्य हो, अब इस बात को हम नहीं कह सकते कौन उन्हें बरकरार रहा है, मैं किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहूँगा, लेकिन वो किसी न किसी के बहकावे में आके और उस विकास कार्य को रोकने के लिए, मैं नहीं कहूँगा कि ये मतलब कोई करा रहा है, लेकिन वो विकास कार्य को होने नहीं दिया जाए। विकास कार्य हो कैसे रहा है उस मुद्दे पे कुछ मन मुटाव था सभासदों में, आज वो बैठ के सब सॉल्व हो गया है। हम अध्यक्ष जी के साथ हैं। नहीं, आज अभी सब संपत्ति से सभासदों के द्वारा आपको अध्यक्ष बनाया गया है। जी जी जी। कितने सभासद आपके साथ इस वक्त प्रेजेंट में हैं? हमारे पास 21 हैं। 21 हैं। और जो भी रह गए हैं उनको मनाने में कितना समय? नहीं, शाम को नहीं, अभी आ रहे हैं वो 15-20 मिनट में जो भी है। तब पालिका अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद ने मीडिया के सामने चुप्पी तोड़ते हुए अपने खिलाफ चल रहे षड्यंत्र के बारे में बताया। साथ ही पूर्व सांसद ने यह भी बताया कि षड्यंत्र क्यों रचा जा रहा था उनके खिलाफ। माननीय सभासदगण मेरे साथ सभी लोग बैठे हैं, इधर भी सभासदगण बैठे हैं, तो आप लोग इनसे भी पूछ सकते हैं, इन लोगों से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो काम तो निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ जो विगत 20-25 सालों में नहीं हुए, उन कामों को हम लोग बहुत अटेंशन देके काम कर रहे हैं। बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जो 45 साल में आज़ादी के बाद नहीं बनी, उन सड़कों पर हमने ध्यान दिया। और विभव नगर जो इतना व्यस्ततम इलाका है जिसमें 26 गांव जुड़ते हैं, उस सड़क को आज हमने प्रायोरिटी दी। और सभासद हमारे यहाँ पूर्व पालिका अध्यक्ष उनकी ट्रैक्टर एजेंसी पर जाके फाइनेंस होके ये काम कराया गया है। मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूँ। वहाँ से चलते हैं, मीडिया कर्मियों को भी मालूम है कि ट्रैक्टर एजेंसी पर वर्तमान सभासद क्यों जाएगा। वहाँ से फाइनेंस है। राजेश दिवाकर, श्वेता चौधरी मुर्दाबाद हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन सुरेश चौधरी वहाँ जो सभासद पति है वहाँ आशीष शर्मा जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर प्रायोजित नहीं है तो आशीष शर्मा जिंदाबाद के नारे क्यों लगे, अन्य आदमी के क्यों नहीं लगे? ये हमारे पास में एविडेंस और प्रमाण है कि ये सारी चीज़ें प्रायोजित है। और प्रायोजित करने के लिए, छवि धूमिल करने के लिए, क्योंकि उन पर बहुत सारी जांच चल रही है। जांच में आपने देखा कूड़ा कबाड़े वाली वो चीज़ कलेक्टर महोदय ने सिद्ध करके शासन को भेजी है इस समय। और यही नहीं, इससे पहले 13 बिंदुओं पर पानी घोटाले से लेके सारे घोटालों के ऊपर 13 बिंदुओं पर जांच सिद्ध हुई है। उन सब से बौखला के, क्योंकि इस समय नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी है, जो रिपोर्ट जा रही है वो श्वेता चौधरी नगर पालिका अध्यक्ष के हस्ताक्षर से रिपोर्ट होकर कार्रवाई हो रही है। तो उनसे चिढ़ के सभासदों को बरगला कर और ये कृत्य कराए जा रहे हैं। दूसरा ये है, श्वेता चौधरी के कार्यकाल में पिछली बार आपने देखा होगा सीमेंटेड रोड नहीं बनी है। घंटाघर से आप देख रहे होंगे वहाँ हमारी सीमेंटेड रोड का काम शुरू हो गया है। हमारे जामा मस्जिद से चावर गेट तक वहाँ सीमेंटेड रोड शुरू हो गया है। और हम आने वाले समय पर पूरे शहर को सीमेंटेड जो 10 साल से नहीं बने हैं, पूरे सड़कों का जाल हमें 1.5 साल हुआ है। 6 महीने शुरुआत होती है नगर पालिका करने में। श्वेता चौधरी के टाइम पर 2000 लीटर प्रति घंटे के पानी जो निकलेगा हमारा, 2000 लीटर 1 घंटे में निकलेगा। घास की मंडी पर प्लांट बन चुका है और ऐसा प्लांट हाथरस में प्रथम बार हो रहा है कि आने वाले गर्मियों के टाइम पर पूरे जनपद वासियों को जितने पॉइंट बनेंगे 30, 35, 40 सबको आरओ का प्लांट फ्री में हम पिलाएंगे। पहले तो पैसे से बेकार था और घोटाला हुआ, हम फ्री में पिलाएंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे मलिन मस्ती, उसमें अगर रिकॉर्ड देख लें तो कितने रोड बने हैं हमारे। 87 रोड अब तक 1.5 साल के कार्यकाल में बन के तैयार हो चुके हैं और 71 रोड हमारे प्रगति पे है इस समय। ये 1.5 साल की उपलब्धि है। और आने वाले समय में जैसे आप स्ट्रीट लाइट आप देख रहे होंगे, शहर के मेन पॉइंट है, चाहे वो चावर गेट चौराहा है, चाहे हमारा ये डीआरबी वाला चौराहा जाए, नगला बस जहाँ एक्सीडेंट होता है वहाँ आ जाए, मथुरा रोड पे आ जाए, इकलास रोड चौराहा आ जाए, हमारा हाथस गेट वहाँ पे आ जाए। ऐसे करके जो प्रमुख हमारे तालाब चौराहे से तो प्रमुख हमारे जो बिंदु थे उन पर 10 सबसे बड़ी 16 मीटर हाई मास्क लाइट हमने लगाई है, जो आज तक कोई भी व्यक्ति नगर पालिका में पहले नहीं लगा पाए। इसके बाद में 30 पॉइंट हमारे 16 मीटर वाले उसका टेंडर हो चुका है। इसके अलावा 50 पॉइंट हमारे और हैं जिन पर 7 मीटर वाली लाइट लगेंगी। पूरा शहर का नगर पालिका जल के नाम पर, रोड के नाम पर और लाइट 3 चीज़ के लिए रहता है। बाकी तो योजनाएं बहुत सारी चलती हैं। तो इन सब चीज़ों पर जनता जनार्दन ने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत श्वेता चौधरी को दी है। 23,172 वोटों से जीती थी। तो उसके प्रतिफल के रूप में 5 साल के भीतर जब हमारा कार्यकाल खत्म होगा तो हम ऐसे काम निश्चित रूप करके दिखा के जाएंगे जो पिछले 20 साल में नहीं हुए होंगे। और बंदर पकड़ने का एक अभियान जो कोई नहीं कर पाया, श्वेता चौधरी के मार्गदर्शन में हमने शुरू भी कर दिया है।
सबसे पहले तो भैया आप सभी लोगों को, जितने भी मेरे पत्रकार बंधु और मीडिया से बंधु आए हैं, सभी का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगी, क्योंकि आप लोग आए और आप लोगों ने हमें सुना और हमारी बात को समझा और जनता तक पहुंचाने के लिए जो एक हमारा पब्लिक रिलेशन का जो एक रिलेशन है, तो माध्यम है, वो आप ही लोग हैं। आप ही लोग हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। आपके माध्यम से हम अपनी अच्छी बुरी सभी तरह की बातों को उनसे शेयर कर सकते हैं। तो आज मैं कहना चाहूँगी, मैं बहुत खुश हूँ, नगर पालिका परिषद पूरी बहुत खुश है। मेरे साथ सभी माननीय सभासदगण यहाँ मौजूद हैं और सभी की उपस्थिति में आज हमने अपने माननीय सभासद अतुल चौधरी जी को एक बार फिर सभी सभासदों का अध्यक्ष चुना है और ये बधाई के पात्र हैं। और सभी सभासद अपार खुशी के साथ हमारे आदरणीय अतुल भैया को अपना अध्यक्ष मान रहे हैं, अपना नेता मान रहे हैं और मैं भी उनका सम्मान करती हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूं कि आज उन्हें ये पद से नवाजा गया। मैं यही कोशिश करूंगी कि अतुल भैया के साथ मिलकर मैं एक एज ए चेयरमैन, अध्यक्ष, जो कि पूरी हाथरस की जनता ने इतने अच्छे वोटों से जिता के मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो मैं सभी सभासदों के साथ मिलकर और उनके नेता अतुल चौधरी जी के साथ मिलकर जल्दी से जल्दी विकास कार्यों के ऊपर ध्यान दूं और जो भी अनर्गल, जो भी टॉक्सिक कॉन्वर्सेशन जो हाथरस में चल रही है वो मैं कह सकती हूँ दावे के साथ कि बिल्कुल निराधार है। उसका कोई भी आरोप सिद्ध नहीं कर सकते वो लोग। मानीपुर सांसद जी का अभी आप लोगों ने बाइट में जो उन्होंने बोला वो सभी कुछ बहुत सत्यता के साथ बोला। क्यों? क्योंकि हमारा परिवार बहुत ही ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ कार्य करता है। आपने देखा होगा जब वो सांसद रहे उस समय भी उन्होंने एक ही चीज़ निकल के आती है कि ऑनेस्टी से वर्क किया, तो हमें भी यही सिखाया गया है कि ऑनेस्टी से वर्क करना है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इंडिकेशन मैं कहाँ दे रही हूँ। तो सभी कुछ बातों को बेसिक जो जितनी भी नीड्स हैं उनकी वो सभी पूरी की जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं से रिमोट अगर चल रहा था तो ये गलत है। हम पार्टी के साथ हैं, हमारा देश हमारा है, हमारी पार्टी हमारी है और पार्टी ने जो सम्मान मेरे परिवार को दिया है उस सम्मान को मैं कभी डिगने नहीं दूंगी। कुछ लोगों का ये रहता है कि उनको बरगला दिया जाता है, उन लोगों को बिना किसी उसके उनको बहकावे में लाकर उन्होंने जो किया वो गलत किया। वो अपने विकास कार्यों को रोक रहे हैं, हाथरस के विकास कार्यों को रोक रहे हैं। पूरे वार्ड को मिलाकर एक नगर पालिका बनती है, उसके हम लोग अध्यक्ष हैं। तो अगर मैं भी कार्य कराऊंगी तो वो किसी ना किसी वार्ड से ही रिलेट करता होगा। तो ये उनका बहुत बड़ा ब्लंडर पॉइंट है और मिस्टेक है कि उन्होंने ये ऐसा कदम उठाया। तो मैं तो कोशिश यही करूँगी कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, अच्छे से अच्छे कार्यों में जितने अच्छे वोटों से पब्लिक ने वार्ड में उन्हें जिताया है तो वो कोशिश यही करें कि उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरे और कार्य को आगे गति प्रदान करें। इन फालतू और अनलगर बातों से हमारे हाथरस के विकास में बहुत असुविधा आएगी। की नवनिर्वाचित सभासद दल अध्यक्ष अतुल चौधरी सहित पालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी व पूर्व सांसद राजेश दिवाकर का स्वागत सभासदों ने फूलमाला पहनाकर एवं मिष्ठान वितरित कर